आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। रजत जयंती समारोह के अवसर पर 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 24 अक्टूबर को विद्यालय के जुबली हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में वीर कुंवर सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी बतौर अतिथि, प्रोफेसर बलराम सिंह सेवानिवृत्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिकी विज्ञान और एचडी जैन कॉलेज आरा, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हिंदी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, कर्नल राणा प्रताप सिंह कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय 2021 में ही 25वीं सालगिरह में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस वक्त दुनिया कोविड जैसी महामारी से लड़ रही थी, जिसके कारण हम जश्न नहीं मना पाए, लेकिन अब वो समय आ गया जब हम जश्न के लिए तैयार हैं। उन्होंने आए सारे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर अपने दो गुरुओं प्रोफेसर बलराम सिंह और प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इसका हमेशा मार्गदर्शन रहेगा। उन्होंने विद्यालय के स्थापना दिवस काल का जिक्र करते हुए 1996 में 5 बच्चे और 3 शिक्षक से आज 2500 बच्चे और 165 शिक्षक तक पहुंचने का सफर किया। विद्यालय 2009 में सीबीएसई से अनुबंधित हुआ। अपने विद्यालय के एक छात्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में हमारे स्कूल के छात्र आयन ने पूरे शाहबाद में पहला और बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया। हमारे स्कूल के बच्चों को चाहे 10वीं के हों या 12वीं के हों, सभी अच्छा रिजल्ट लाते हैं। खेल में भी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि संभावनाओं पर चर्चा के लिए मुझे बुलाया गया। बच्चों से उन्होंने कहा कि तुम बच्चे भाग्यशाली हो, ये जगह इतिहास बनाने वाले और इतिहास लिखने वालों की रही। सारी दुनिया के छात्र अपनी संभावनाओं को तलाशने यहीं पर आए। संभावनाओं को तलाशने के लिए बिहार से अच्छी जगह नहीं है। मैं शैलेंद्र चतुर्वेदी और अपनी संभावना तलाशने इस बिहार में आया और यहाँ आने के बाद ऐसा रच बस गया कि मेरे जहन से इस जिले का नाम कभी नहीं मिट सका। बातों ही बातों में उन्होंने विश्वविद्यालय की किसी चीज की संभावना को तलाशने वाले प्रोफेसर केबी सिन्हा का जिक्र किया और कहा कि इस बात को बताते हुए मुझे कोई परहेज नहीं कि उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले पूर्व इस विद्यालय के बारे में कोई लिटरेचर मुझे नहीं दिया गया, लेकिन इसकी संभावना भी यहाँ आकर मैंने तलाशी। 40% बच्चों का 90% से ऊपर आना ये साबित करता है कि शिक्षक से लेकर प्रबंधन तक कितने जिम्मेवार हैं। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, विद्यालय के कला शिक्षक संजीव सिन्हा इस मौके पर थे और इस दौरान चित्रकार कला के प्रशिक्षण देने वाले सुरेश पांडे, कमलेश कुंदन, विष्णु शंकर, नाटक के लिए ओपी कश्यप, खेल के लिए कन्हैया सिंह, नृत्य प्रशिक्षक में कामिनी सिंह और चिंटू कुमार, संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार व अमितेश कुमार, स्मारिका समिति की ओपी पांडे को मंच पर बुला सभी के बीच रूबरू कराया गया। रजत वर्ष के इस मौके पर लोगों का भी लोकार्पण किया गया, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी और विशिष्ट अतिथि आचार्य धर्मेंद्र ने किया। विद्यालय के ही कला शिक्षक ओपी कश्यप ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने किया। इस मौके पर विद्यालय व उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा, रमन सिन्हा सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। तलाश के मामले में बिहार से बड़ी संभावना और कहीं नहीं हो सकती और यहाँ तक कि मैं खुद शैलेंद्र चतुर्वेदी अपनी संभावना तलाश करने के लिए यहीं आया। हमारे लिए भी हुई संभावित चीज़ें हो सकती है भविष्य में, उसकी आधारशिला यहीं से लिखी जाएगी और यहीं से होगा जो कुछ भी होगा। आरा का नाम मेरी जिंदगी से हट नहीं सकता। मैं सबसे पहले जब बिहार आया था तो मेरी मुलाकात आचार्य धर्मेंद्र जी से यहाँ ज्वाइन करने के मेरे ख्याल से ठीक 1 वर्ष पूर्व।
तो मैं संभावना की तलाश में था और 1 वर्ष बाद मैं यहाँ पे आया। ये जरूर बताया गया कि साहब ये आ रहा है, विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, कांटों का ताज है। जबकि यहाँ से ही आप ध्यान दें तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की आवाज प्रोफेसर के.वी. सिन्हा आरा को ही बिलोंग करता था, बिना मना बात। आज भी हम विश्वविद्यालय के स्तर पर जितनी चीजें पूरे बिहार में देखते हैं, उस संभावनाओं को संभावित करने वाले प्रोफेसर के.वी. सिन्हा जी। शायद ये कुछ शिथिल पड़ गए, इसलिए वो लड़ाई भी कुछ धीमी हो गई। ये मानने में मुझे कोई परहेज नहीं, मैं मंच से इस बात को बोलता भी हूँ और आपको ललकारता भी हूँ। जहाँ तक इस कॉलेज की बात है, 96 में जैसा कि मोहतरमा ने बताया, 5 छात्रों और 3 शिक्षकों के साथ ये कॉलेज आरंभ हुआ। 2009 में CBSE से इसका एफिलिएशन हुआ। करीब 2500 छात्र हैं। 500 छात्र हमारे मौलाबाग के कैंपस से आते हैं। मोबाइल रोग है, तुम देखते हो ना, किसी के पास मोबाइल में पकड़ लेता हूँ तो कैसा पनिशमेंट देता हूँ। स्कूल में पता है ना, मोबाइल पकड़ा गया और तुमको 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। तो सर को मैं आश्वस्त करता हूँ कि अपने तरफ से अब घर में जाकर तुम क्या करते हो, मैं घर घर जाकर देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्कूल में जब भी मैं संबोधित करता हूँ तुमको, किसी फंक्शन में या वैसे भी प्रार्थना में, तो ये जरूर बताता हूँ कि मोबाइल से दूर रहो। जिस दिन मोबाइल का साथ छोड़ दोगे, किताब से जुड़ जाओगे, और जब तक मोबाइल से जुड़े रहोगे किताब से नहीं जुड़ पाओगे। एक समय था कोरोना काल, उस समय हम लोग भी मोबाइल पर आश्रित थे, लेकिन मोबाइल की बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं इसलिए स्कूल नहीं आएंगे। उसी समय पर हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। अरे भाई, ये ऑनलाइन क्लास क्या होता है? हम लोग तो कभी ऑनलाइन पढ़े नहीं हैं। हम लोग तो आमने सामने, शिक्षक सामने हैं और हम सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा गर्दन इधर किए, एक टबलाक खा गए। हम लोगों की पढ़ाई वैसे हुई है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई कोई नियम नहीं होता है। आमने सामने जो बैठ कर जो पढ़ोगे वो तुमको ज़्यादा ग्राह्य होगा और वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। इसलिए ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो और ऑफलाइन में आ जाओ। मोबाइल को फेंको और किताब को पकड़ लो, सफल हो जाओगे। और जो हमारी म्यूजिक टीम है, धर्मेंद्र जी, अमितेश जी, और आर्ट की टीम है, ओपी कश्यप, संजीव सिन्हा, विष्णु जी, इन सारे लोगों ने मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। और इन्हीं लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार करके मेरे पास लाया था कि सर हम लोग रजत जयंती समारोह मनाएंगे, तो ठीक है, हम लोग रिहर्सल करके 2 दिनों में इसको निपटा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे मनाएं जिससे कुछ इसमें सारे बच्चे हमारे शामिल हो जाएं। जो 2500 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, किसी ना किसी विधा में सारे लोग शामिल हों। और जब दिसंबर में हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे, तो उस समय हम चित्रकला का भी प्रदर्शनी लगाएंगे। खेल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी पुरस्कृत करेंगे। कहा देखिए, ये विद्यालय के लिए बहुत स्वर्णिम समय है, क्योंकि विद्यालय अब अपने शैशवावस्था से युवावस्था में प्रवेश हो चुका है और हम लोग विद्यालय की रजत जयंती समारोह मनाएंगे दिसंबर के मध्य में। लेकिन उस रजत जयंती समारोह की तैयारी के लिए जो 45 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाएगा, और उस प्रशिक्षण शिविर से
जो भी वस्तुएं जैसे कला से निकलेंगी, कला संस्कृति से या फिर साहित्य से या फिर स्पोर्ट्स से, इन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी हम लोग लगाएंगे। दिसंबर के मध्य में जो भी ग्रांड सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे और हम लोग बच्चों की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। और आज की कार्यशाला का प्रारंभ और इस रजत जयंती से संबंधित कार्यशाला का प्रारंभ जो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति, पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र जी और प्रोफेसर बलराम सिंह, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, इन लोगों ने किया है। हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए। जो भी कार्यशाला में जो बच्चे अच्छा करेंगे उसके लिए हाँ, उन सभी बच्चों के लिए शील्ड और मेडल की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपने घर में रखें एक मेमोरी के तौर पर, क्योंकि किसी भी संस्था का 25 साल होना अपने आप में बहुत मायने रखता है और वहाँ के कर्मचारियों के लिए और वहाँ के परिवारजनों के लिए बहुत हर्ष का समय होता है।